साल 1972 में इंदिरा कांग्रेस ने 222 सीटें जीतते हुए जो रिकॉर्ड बनाया था, शायद ही अब तक किसी पक्ष को आघाड़ी को 200 तक का सीटों का आंकड़ा अचीव हुआ हो। कल जब 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग की गई, भाजपा सहित शिंदे सेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी ने अनबिलीवेबल ऐसा विक्रम बनाया है। महायुति की सुनामी में उद्धव सेना कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी पूरी तरह से धाराशायी हो गए हैं। कुल मिलाकर इनकी सीटों की संख्या लगभग 2 आंकड़ों से भी ऊपर जाती नहीं दिख रही है। विदर्भ ने कांग्रेस की तो मुंबई ने शिवसेना की थोड़ी बहुत लाज बचाने की कोशिश की। हालांकि साल 2014 में जब मोदी का तूफान चरम सीमा में था, तब कांग्रेस का सफाया हो जाएगा ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन 10 साल लेट ही सही, लेकिन वो परिस्थिति अब आ गई है। महायुति की इस ऐतिहासिक विजय में भाजपा का काम काफी समाधानकारक और चित्तवेधक रहा है। 10 साल पहले मोदी वियोग के होते हुए भी सभी पक्षों ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। तभी अकेले भाजपा को महाराष्ट्र में 122 सीटें मिली थी। तो पिछले इलेक्शन में शिवसेना से युति करते हुए वो आंकड़ा 105 तक नीचे उतर गया। और चालू इलेक्शन को तो रिजल्ट आपके सामने है। 152 उम्मीदवार देते हुए लगभग 130 से भी ज्यादा सीटें जीत ली है। लोकसभा इलेक्शन के बैकग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ये विजय बहुत सारी बातें हाईलाइट करता है। हालांकि उस इलेक्शन में मुंह खाने के कारण ही भाजपा के कार्यकर्ता इस इलेक्शन के लिए जी जान से मेहनत कर गए। आरएसएस जैसी संगठन पे गांव बस्ती के लेवल पे काम करती हुई देखने को मिली। और वैसे भी भाजपा में संगठन कौशल्य ध्यान देने लायक है। इन जैसी छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान देने के कारण ही भाजपा और मित्र पक्ष ऐतिहासिक जीत दाखिल कर पाए हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस से बाहर जाकर जिन्होंने नया नया पक्ष बनाया था, उन्हें भी इसी इलेक्शन से मेन पार्टी किसकी है इसको उत्तर देना था। और जिस किसी ने भी ये प्रश्न उठाए थे उनको हालांकि उत्तर मिल गए होंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों भी लोकसभा इलेक्शन में मिली जबरदस्त जीत के कारण फुटेरों के ऊपर आखिरी वार करने के लिए मैदान में उतरे थे। करो किंवा मरो इसी सोच से एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस इलेक्शन में उतरे और लड़े भी। और अपेक्षा से भी ज्यादा की सीटें जीतते हुए आखिर में पार्टी किसकी, इस प्रश्न का भी उत्तर दे गए। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना या समाज के बाकी वंचित घटकों के लिए जो भी योजनाएं रिलीज की गई, इन जैसी योजनाओं की बदौलत ही फडणवीस, शिंदे और पवार को मैजिक फिगर से भी ज्यादा की पावर मिल गई। लगभग 6 दशकों से भारत और राज्य की पॉलिटिक्स के ऊपर जबरदस्त छाप छोड़ने वाले शरद पवार जी के लिए ये इलेक्शन उनके पॉलिटिक्स करियर में आखिरी वाला इलेक्शन होने वाला है ऐसा लगता है। हालांकि अब तक एक भी इलेक्शन ना हारे हुए, फिर भी अपने भांजे की बंडखोरी के कारण उम्र के 84वें साल पे असाध्य बीमारी का सामना करते हुए पहले तो लोकसभा और बाद में विधानसभा का इलेक्शन जिस तरह से वो लड़े हैं, सच में ये बातें शरीर के रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उद्धव और राज, इन दोनों भी ठाकरे बंधुओं की ओवरऑल पॉलिटिकल करियर के ऊपर ये इलेक्शन बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठाती है। बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन अब इसका राजकीय वारसा ठाकरे कुटुंब के बाहर एकनाथ शिंदे के पास में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बस कांग्रेस की ही डेंगे हाँकने वाले बाला साहेब थोरात और पृथ्वीराज चौहान भी पराभूत हो गए हैं। साल 2014 के बाद में कांग्रेस को देश के हर एक राज्य में ऐसे धक्के मिलने की आदत हो गई है। फिर भी इस पार्टी को फिर से बनाने की, संवारने की कोशिश कोई भी करता हुआ नजर नहीं आता है। अब तक यहाँ पर बातें पॉलिटिकल पार्टीज और उनके उम्मीदवारों के हार जीत के नजरिए से होती हुई देखने को मिल रही थी। लेकिन जब प्राइम वोटर्स के नजरिए से देखा जाए, पॉलिटिकल इम्बैलेंस, वैयक्तिक स्वार्थ के लिए पक्ष बदलना, वोटर्स जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को सर्वसामान्य जनता का विचार करने वाला, राज्य की ओवरऑल प्रगति के लिए बढ़िया सोच रखने वाला पॉलिटिकली बैलेंस सरकार चाहिए। क्योंकि मोदी जी कह गए हैं कि एक है तो सेफ है। ऐसे में हाल ही की सरकार के आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है, देश में पहले क्रमांक का जो लौकिक है वो कैसे बनाकर रखना है। पायाभूत सोई सुविधा और खेती के साथ में उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए। बेरोजगारों के हाथों को काम मिलना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति करते हुए आने वाली पीढ़ी की भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। इस बार के इलेक्शन के पहले धर्म तो बटा ही था, लेकिन जाति पाति में भी अंतर खड़े किए गए। हालांकि इसके जख्म कब भरेंगे ये पता नहीं है। महाराष्ट्र के इस इलेक्शन के ऊपर आपको क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नए ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।